बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनज़्ज़ा गफ़ूर और आप सब लोगों को जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के यूनिट 7 ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, and then we will determine the properties of angles and construction of angles along with identification of different classes and types of angles। चलें चलते हैं अब अपनी बुक की जानिब। चलें अब चलते हैं पेज नंबर 103 की तरफ और देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ फॉर measuring the angles। The standard unit for measuring an angle is 1 degree। Now let's move on to construction of angles using a protractor. Example 1. I want to construct a right angle where the measurement of the angle BOC is equal to 90 degrees. What steps should I follow? Steps of the construction. Step 1. Draw a ray OC. सबसे पहले हम एक ray OC draw करेंगे। Step 2. Place the protractor on the ray OC such that the center point of the protractor is exactly at a point O and baseline of the protractor is aligned with the ray OC। यानी कि अब हम प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे कि प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट एग्जैक्टली पॉइंट O के ऊपर आए और जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन है वो कम्प्लीटली रे OC के ऊपर अलाइंड हो। नाउ स्टेप 3, read the scale on the protector and mark a point B at 90 degrees। अब हम प्रोटेक्टर के ऊपर स्केल को रीड करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे 90 की वैल्यू आती है वहाँ पे एक डॉट लगाएंगे और उस डॉट को हम B पॉइंट का नाम देंगे। स्टेप 4, रिमूव द प्रोटेक्टर एंड जॉइन पॉइंट B to O with the ruler। अब हम अपने प्रोटेक्टर को रिमूव करेंगे और जो पॉइंट हमने पहले लगाया है उस पॉइंट को पॉइंट O के साथ रूलर की मदद से मिला देंगे और इस तरह से हमारे पास एंगल BOC फॉर्म होगा जो कि 90 डिग्रीज़ का है। चलिए हम चलते हैं पेज नंबर 106 की तरफ और देखते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी कि ऐसे एंगल्स जो हमेशा पेयर्स की सूरत में होते हैं, जैसे कि एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल्स यानी कि ऐसे एंगल्स जो जुड़े हुए होते हैं और उनकी एक कॉमन आर्म होती है और एक कॉमन वर्टेक्स होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इनके एंगल्स की वैल्यू सेम हो। यानी कि यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे कॉमन आर्म OB है और कॉमन वर्टेक्स O है। सो इस तरह से अगर एंगल्स जुड़े हुए हों तो उनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। अगर एंगल्स सेपरेट हों और उनके सेपरेट वर्टेक्स हों और सेपरेट आर्म्स हों तो उनको हम नॉन एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 degree. Each of such angle is the complement of each other. Complementary angles can either be adjacent or non-adjacent। यानी कि वो angles जिनका sum 90 डिग्री होगा उनको हम complementary angles कहेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं और नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी सप्लीमेंट्री एंगल्स। Two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180. Each of such angle is a supplement of other. Supplementary angles can either be adjacent or non-adjacent। यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं बिकॉज दे सप्लीमेंट ईच अदर। और सप्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट भी हो सकते हैं और नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं, यानी कि वो जुड़े हुए भी हो सकते हैं और सेपरेटली दो एंगल्स भी गिवन हो सकते हैं। डियर टीचर्स, आई होप अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ। शुक्रिया।